ओम शांति। आज 15 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें विशेष योग के ऊपर अंडरलाइन कराते कि यही मुख्य सब्जेक्ट है जिससे धारणा भी होगी तो सेवा भी होगी, हम सर्विसेबल बनेंगे। तो अव्यक्त साइलेंस का हमें अभ्यास करना है। पहला होमवर्क खुद में शुद्ध संकल्प धारण करने हैं और इस प्रकार से सागर के तले में जाना है, जो बीच बीच में साइलेंस स्वरूप का भी अभ्यास करना है। इससे हम वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे और डीप साइलेंस की स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन करेगी, जिससे हम डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो अव्यक्त मास का ये पहला होमवर्क है कि हमें साइलेंस का भी अभ्यास करना है और शुद्ध संकल्पों का स्टॉक भरपूर रखना है। फिर आज की मुरली से अव्यक्त बनने के लिए बाबा स्लोगन भी देते कि जब समझना, चाहना और करना तीनों समान होंगे तब हम बाप समान बनेंगे। कि ज्ञान से हम समझते हैं, योग से हमारी चाहत और बढ़ती जाती है और फिर हम कर भी पाते हैं। तो चेकिंग करनी है, हम कौन सी स्टेज पे हैं, समझ रहे हैं, चाह रहे हैं या कर भी रहे हैं। फिर जैसे प्रजापिता ब्रह्मा साकार है तो व्यक्त स्वरूप में है, मनुष्य स्वरूप में कर्म बंधन में थे और सूक्ष्म वतन में अब कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बन गए हैं और फिर राजाई प्राप्त करते हैं। तो कैसे उन्होंने ये स्टेज हासिल की? मुरली के द्वारा ही। तो हमें अटेंशन देना है। आज बाबा खुशी और नशे के पॉइंट्स भी देते। तो देखें हम कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो कैसे ऐसा बने, किसने बनाया, कौन सी कथा सुनाई गई और कब सुनाई गई, कौन सा राजयोग सिखाया गया, ये सब कुछ हम अभी समझते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। फिर सूक्ष्म वतन का राज भी बाप ने हम बच्चों को अभी ही समझाया है। और कोई ऐसा योग भी नहीं होता जहां मनुष्य का योग निराकार के साथ हो और वो भी परिचय के साथ। तो नशा रहे हमारे पास जो ज्ञान है और हमें किसने वो ज्ञान दिया है, उसका नशा रहे। फिर याद रहे कि हमारे लिए तो संगम युग है और बाप आते ही भारत में है और भारतवासी स्वर्गवासी बन जाते। तो नशा रहे भारतीय होने का भी। फिर इस समय हम संगम युगी बच्चे पुरुषोत्तम बन रहे हैं, बाप के साथ हंसते बहलते रहते हैं और हमें तो बेहद का बाप मिल गया है, तो बाकी क्या चाहिए। तो ऐसे नशे में रहना है और सत्युगी दुनिया को भी देखना है, जो शिवालय है, जहाँ अथाह सुख है और हम सतो प्रधान हैं, इसलिए बहुत खुश है। फिर बाबा हमें अभी भी नशा चढ़ाते जो अंत में भी आए, तो पिछाड़ी में आने वाले भी चढ़ जाएंगे, तीखे हो जाएंगे। बस पुरुषार्थ करना है। ऐसे हमें चारों सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन देना है। सबसे पहला जो ज्ञान है, उसके लिए क्या चाहिए? तो देही अभिमानी स्थिति जितनी होगी उतना ज्ञान अंदर भरपूर हो जाएगा, जो कि सिर्फ बुद्धि में नहीं रहेगा, आचरण में आ जाएगा। तो अटेंशन देना है कि ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। और पहले पहले ज्ञान में हमें बाप का परिचय मिलता है, वो भी हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्राप्त करते, क्योंकि एक है बुद्धि का परिचय और एक है दिल का परिचय। तो इस प्रकार से ज्ञान के साथ योग जुड़ा हुआ है। तो क्या करना है? पहले ए और बी बाबा दोनों बताते कि आत्मा और बाबा ये दो मुख्य सब चैप्टर्स हैं योग के अंदर। तो घर गृहस्थ में रहने वाले आत्मा समझ बैठने का जितना हम पूरा अभ्यास करें, चलते फिरते उठते बैठते, तो पक्के हो जाएंगे। शक्ल भी अच्छी रहेगी, कि अवस्था भी अच्छी होगी। तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस चाहिए बार बार। फिर जितना सुप्रीम बाप, टीचर
और सतगुरु रूप से शिव बाबा को याद करेंगे तो उतना ही नशा और खुशी रहेगी। और हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। आत्मा को ही पतित से पावन बनना है। हम आत्माएं जो बिल्कुल पतित हो गई हैं, अब याद करना है उस शिव बाबा को, तभी हम पावन बनेंगे। और जितना योग में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। तो चेक करना है कितना परसेंटेज योग में है, उतना ही परसेंटेज पावन बनेंगे। और फिर पवित्र बनकर हम आत्माएं अपने धाम चली जाएंगी, अपने घर चली जाएंगी। तो योग बल क्या करता है? हमें पतितों को पावन बनाने की तीखी तलवार मिल जाती। इससे याद के सब्जेक्ट में जब पास हो तब ही गणिकाओं का भी उद्धार कर सके। कि हम जो कुछ समझाएं वो दूसरे को तीर लग जाए, वो कब होगा? जितना ज़्यादा याद में हमारा पक्का होगा, फिर ही सेवा कर सकेंगे। क्योंकि ज्ञान देने वाला एक बाप है। वो जब आकर हमें ज्ञान देता है तभी हम दूसरे को सुना पाते हैं। तो जितना उसको सुनेंगे उतना सुना पाएंगे। और कभी भी अभिमान ना आए, क्योंकि ज्ञान देने वाला तो सुप्रीम टीचर है, ये हमारा ज्ञान नहीं है। अब कब ऐसा होगा जब हम समझा सकें? तो निश्चय होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर भी अगर सर्विस में लज्जा आती है तो कहीं ना कहीं देहे अभिमान है, उसकी चेकिंग करनी है। और बाबा ये भी अंडरलाइन करा देते कि हम बच्चे भी कितना समझते हैं या दूसरे भी कितना समझते हैं, वो शक्ल से मालूम पड़ जाता है। तो ऐसे हम दूसरों को देख के समझ सकते हैं कि वो कितना समझ पा रहे हैं। फिर जैसे भक्ति में कोई भी चित्र है वो यथार्थ नहीं है, भक्ति मार्ग के हैं, पूजा के लिए है। हे भगवान, हे प्रभु, दुनिया वाले कहते हैं, शिव से योग भी लगाते हैं, पूजा करते हैं, पर जानते कुछ भी नहीं है, मूंझे हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी नहीं जानते, शिव और शंकर को भी मिलाकर एक कर दिया है। विष्णु के 4 हाथ दिखा दिए हैं, चतुर्भुज रूप में दिखाया है जो कि है नहीं। तो इस पे हमें समझाना है। तो आज बाबा हमें बता रहे हैं कि शिव पिता का हम परिचय कैसे दें। ऊंचते ऊंच सुप्रीम बाप ही है। तुम बाप की महिमा या परिचय को जानते हो, उनकी ही महिमा बतानी है। पर बाबा उल्हाना देते कि बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए। तो सिर्फ हम ही हैं जो उसकी महिमा जानते हैं। तो बाप का किसको परिचय देना तो बहुत सहज है, क्योंकि अपना पिता है वो, तो कोई तकलीफ भी नहीं है। तो कैसे देना है परिचय? सबसे पहले हमेशा कहा जाता है शिव परमात्माए नमः। शिव देवता नहीं कहते कभी भी। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के लिए देवता कहा जाता। फिर दूसरी बात कि वो सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तो और किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ है। और वही सत्य है जो इस समय सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, जिससे सतयुग की स्थापना होती है और हम नर से नारायण बनते हैं। फिर इतने गुण तो बाप के सिवाय और किसी के हो नहीं सकते। वही है जो हमें गुणवान बनाता है। तो ऐसे बाबा का परिचय देना है। जो बाबा के गुणों का चित्र है उसमें पहले पॉइंट ये समझाना है। फिर वो सर्वव्यापी नहीं है, इसको क्लियर करना है कि उसे तो पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है। तो वो क्या भित्तर ठिक्कर में जाकर थोड़े करेंगे। फिर दिखाया है कि शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। इस पॉइंट पर बताना है कि विनाश तो बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज से होता है। फिर और प्रेरित करते बाबा कि श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं दुनिया में कि यदा यदा ही धर्मस्य। तो हम बच्चों को जाकर देखना भी है, सुनना है कि वो क्या सुनाते हैं, फिर बोलना चाहिए कि हम इसका अर्थ बताएंगे। तो बाबा छुट्टी देते हैं हमें कि कहाँ भी जाकर सुन सकते हो,
कह सकते हो कि इसका अर्थ हम बताएं। फिर बाबा हमें प्रेरित करते कि वैश्याओं को भी समझाना है। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं कि इस समय स्वयं बाप कह रहे हैं, प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, और उससे क्या फायदा होगा वो समझाना है कि विश्व के मालिक बन जाएंगे, ये दुनिया ही शिवालय बन जाएंगी, और वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी बच्चे आपस में ब्रदर्स हैं, तो हमें भी वो स्वर्ग का राज्य मिलना चाहिए। तो ऐसे जब गिरे हुए को भी हम समझाकर श्रेष्ठ बनाएंगे तो हमारा नाम ऊंचा होगा, और ऐसी आत्माएं खुद भी कहेंगी कि हम तो देवता बनेंगे। और बाबा तो ये भी पक्का करा देते कि एक दिन वैश्याएं गणिकाएं भी आएंगी जो आगे तीखी चली जाएंगी, बड़े फर्स्ट क्लास गीत भी गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। तो ऐसे बाबा आज सेवाओं के लिए प्रेरित करते और कैसे हम उसका परिचय दें। फिर धारणा मूर्त भी बनना है सेवा के लिए, तो बाप पर तो कुर्बान होना है जो हमारे लिए इतना कुछ करते। दैवी गुण धारण करने हैं, और आज एक विशेष गुण पर अंडरलाइन कराते बाबा कि खान पान कैसा हो, कभी भी ये आश न रहे कि मैं फलानी चीज़ खाऊं, क्योंकि जो वानप्रस्थी होते हैं वे तो बड़ी शांति से रहते हैं। तो ऐसे ही हमें भी वाणी से परे जाना है, हम वानप्रस्थी हैं। फिर बाबा संतुष्टता के गुण पर भी अंडरलाइन कराते कि कैसे हम खुद से संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें। तो अपने अनादि स्वरूप को, परमधाम स्वरूप को और अपने देव स्वरूप आदि स्वरूप को स्मृति में लाना है। उस स्मृति में स्थित होना है कि उस समय हम संतुष्ट थे, तो वो संतुष्टता अंदर धारण होती जाएगी। खुद से भी संतुष्ट रहेंगे, औरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। फिर याद रहे हमारा तो स्लोगन ही क्या है, पाना था सो पा लिया, और बाप के बन गए तो वर्षे के अधिकारी बन गए। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर और संतुष्ट मणि होंगी। और असंतुष्टता भी क्यों आती है? जब अप्राप्ति लगती है तो हमें तो सब कुछ मिल गया है। फिर अंत में बाबा साक्षी हो जाते और हमें प्रेरित करते पुरुषार्थ के लिए कि कोटों में कोई विजयमाला का दाना बनते, बाकी प्रजा तो ढेर बन जाएगी। पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, तो देखना है क्या बनना है, और अव्यक्त मास में अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।